नमस्ते दोस्तों। लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता तो होती है पर हम लागू नहीं करते। ऐसी एक चीज़ है बिजनेस फ्रेमवर्क यानी ढांचा। आज हम इस वीडियो से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बिजनेस फ्रेमवर्क को कैसे बनाया जाए और उसे बनाते वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं पिछले 15 सालों से फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हुआ हूं और मेरे पास 100 से ज्यादा प्रमोटर से काम करने का अनुभव है। जिंदगी में हम कुछ भी करते हैं वो एक ढांचे के अंतर्गत ही होता है, यानी जितना अच्छा हमारा ढांचा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट। इससे पहले कि मैं बिजनेस फ्रेमवर्क की बात करूं, आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक ढांचा बनाना कितना जरूरी होता है। अगर हम फ्रेमवर्क, जिसे हम ढांचा कहते हैं, उसको अगर तोड़े तो दो वर्ड निकलते हैं उसमें से, फ्रेम वर्क। यानी एक फ्रेम के अंदर जो काम करते हैं उसे हम कहते हैं फ्रेमवर्क। मान लीजिए कल मेरे को मुंबई से दिल्ली जाना है एक मीटिंग के लिए, तो आज मैं क्या करूंगा? आज मैं उन सारे चीजों को सोचूंगा जो मुझे कल करना है, जैसे कितना बजे सुबह उठना है, कैब पकड़ के कैसे एयरपोर्ट तक जाना है, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के फिर मीटिंग में कैसे जाना है, मीटिंग में क्या बोलना है, मीटिंग में कितनी देर रहना है, फिर मीटिंग से वापस घर कैसे आना है। तो ये मेरे माइंड में एक ढांचा बन गया जिसे हम स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग भी कहते हैं। अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस ढांचे के अंदर काम करूं। अगर मैं इस ढांचे के अंदर में काम करता हूं तो मुझे पता है रिजल्ट्स मेरे फेवर में रहेंगे, या ये मीटिंग में जाना सक्सेसफुल रहेगा, या समय से मैं सारा काम कर पाऊंगा। हाँ, अगर यही मैं बिना ढांचे के जाऊं तो मुझे पता नहीं कि किसके बाद क्या करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, हर एक बिजनेसमैन कुछ भी करने के पहले एक ढांचा बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है और वो कोशिश करता है कि उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही काम करे। तो मैं अगर एक नया बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिसको ढांचा बनाते वक्त रखना चाहिए, यानी द 5 थिंग्स दैट आई हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ फ्रेमवर्क फॉर माय बिजनेस। स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेस से। सो रिसोर्सेस यानी मुझे ये समझना है कि मुझे क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, वेदर इट इज ह्यूमन कैपिटल, क्या लगेंगे, उसका पहले ढांचा बनाना है। याद रहे, एक ढांचे के अंदर और भी ढांचे हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल फ्रेमवर्क्स विद इन अ फ्रेमवर्क। रिसोर्सेज के बाद आया प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमको ये सोचना है कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे बनाना है। थर्ड, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। फोर्थ, सेल्स। फिफ्थ, आफ्टर सेल सर्विस। सो ये 5 पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है फॉर प्रिपेयरिंग अ बिजनेस फ्रेमवर्क। इसको मैं और इजी कर लेता हूं। दोस्तों, आपने मेरा एक वीडियो प्रॉब्लम वाला जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो अगर देखते हैं तो आपके लिए और क्लैरिटी आएगी और इजी टू अंडरस्टैंड होगा। उसमें मैंने ये बोला था कि कैसे आपको बिजनेस आइडिया मिल सकता है। तो मान लीजिए मेरे को बिजनेस आइडिया मिल गया, तो मेरा नेक्स्ट काम क्या है? बिजनेस फ्रेमवर्क बनाना। तो बिजनेस आइडिया कैसे मिलता है? एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। सो मैंने जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो मेरा बिजनेस करने का मकसद ये है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा? या तो एक प्रोडक्ट या तो सर्विस से। तो मैं पीछे से अगर सोचूं कि मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस से सेल्स के द्वारा उस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो सेल्स हम कब कर पाए? जब मैंने ब्रांडिंग या मार्केटिंग की, तभी मैं उस बंदे तक पहुंच पाया। तो सेल्स का पहला वाला स्टेप हो गया ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग आप किसका किए? प्रोडक्ट का। तो उसके पहले मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला आया, तो मेरे को ये ढांचा बनाना पड़ा, क्या? प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो मेरे को रिसोर्सेज का प्लानिंग भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट को मैंने आपको रिवर्स वे में समझाया ताकि आपको ये समझ में आए कि जीवन में एक ढांचा नहीं हो
तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अगर नया बिजनेस कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस आपका चल रहा है तो उसमें फ्रेमवर्क जरूर बनाइए, एक ढांचा जरूर बनाइए। एक बार में नहीं बनता है, 2 बार बनाइए, बार बार बनाइए, पर बनाइए जरूर। आपका ढांचा आपका ऑब्जेक्टिव मीट कर सके ऐसा होना चाहिए। सोचिए कि आपका बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके निर्धारित आप एक ढांचा बनाइए। ये याद है ना, वो फ्रेम जिसके अंदर आपको काम करना है। दोस्तों, मैं आपको आपके ढांचे बनाने में जरूर हेल्प करना चाहता हूं, यानी आपका बिजनेस फ्रेमवर्क जो होता है उसमें मैं अपना इनपुट जरूर देना चाहता हूं। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना बिजनेस फ्रेमवर्क जरूर भेजिए और ये भी लिखिए आपको कहाँ असुविधा हो रही है उसको आगे बढ़ाने में। मैं अपना इनपुट जरूर देके उसको रिप्लाई करूंगा। हर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन एक ढांचा के अंतर्गत ही काम करते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, जितना अच्छा आपका ढांचा उतना अच्छा आपका रिजल्ट। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको क्या करना है पता है ना, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर क्लिक करिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। शायद एक शेयर से किसी की जिंदगी में रोशनी आ जाए। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।